नमस्कार। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकौकमप्यनार्थाय किमुं यत्र चतुष्टयम्। दोस्तों, ये एक नीति श्लोक है। इसका कथन है कि ये चार चीज़ें आपके जीवन में अनर्थकारी होती हैं। इन पर आपका वश होना चाहिए, इन पर आपका कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरीके से, नहीं तो ये समाज के लोगों और आपके लिए भी अनर्थकारी हो सकती हैं। तो ये कौन सी चार चीज़ें हैं? तो सबसे पहले नीति शास्त्र का कथन है कि यौवन यानी जवानी, व्यक्ति पूर्ण जवान हो, पूर्ण युवा हो, वैसी अवस्था में वो अनर्थ करने के लिए काफ़ी है। नीति शास्त्र का कहना है कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकौकमप्यनार्थाय किमुं यत्र चतुष्टयम्। ये जो चार चीज़ें हैं, यौवन है, धन संपत्ति है, प्रभुत्व है और विवेक शून्यता है, ये एक एक चीज़ें ही अनर्थ करने के लिए काफ़ी है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये चारों चीज़ों की प्राप्ति हो जाए, ये चार चीज़ें किसी भी व्यक्ति को अगर मिल जाएं एक साथ, तो निश्चित रूप से ये पानी में आग लगाने की बात होती है, उसके ही जैसे अनर्थकारी होती है। तो कैसे हम इस पर अंकुश लगाएं, कैसे हम इस पर अपना वश करें कि ये हमारे लिए भी कल्याणकारी हो और हमारे समाज के लोगों के लिए भी हितकारी हो, हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी हो। तो यौवन यानी जवानी पर हम अपना वश विनम्रता, अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छी संगति के द्वारा कर सकते हैं कि हम अपने युवावस्था के दिनों में अच्छे कर्म करें, चिंतन करें, योग करें, ध्यान करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, जो सफल लोग हैं, जो अच्छी बुद्धि के लोग हैं, जो विनम्र लोग हैं, उनके साथ रहें। अपने स्वभाव को विनम्र और शीतल बना के रहें और लोगों का भला अपने मन में रखें। हम अपने ताकत से, युवावस्था के ताकत से, अपने साहस से लोगों का भला करने का प्रयास करें। ये पहले यानी यौवन को अपने वश में करने का तरीका है। धन संपत्ति पर हमारा वश कैसे होगा? बहुत सारे लोग हैं, इस सृष्टि का नियम भी है दोस्तों कि अचानक से अगर किसी के पास बहुत सारी धन संपत्ति आ जाती है तो ये उसके लिए भी अनर्थकारी होती है, क्योंकि सबसे पहले वो अभिमान लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है, जो उस व्यक्ति के लिए भी विनाश का कारक होता है और हमारे समाज के लिए भी अहितकारी होता है। तो धन संपत्ति पर कैसे अपना वश करें? तो दोस्तों, इसके लिए एक बड़ी अच्छी कहावत कही गई है कि धन का बोझ बढ़े, धन का वजन बढ़े तो दान करना चाहिए, मन का वजन बढ़े तो ध्यान करना चाहिए और तन का वजन बढ़े तो व्यायाम करना चाहिए। तो धन का वजन अगर बढ़ गया है, अगर आपके पास अकूत धन संपत्ति आ गई है, तो दान करें। दान मतलब ऐसे लोगों को दें या ऐसे लोगों के कार्य में लगाएं, ऐसे लोगों के हित और कल्याण में लगाएं जो बिल्कुल ही अयोग्य हैं, निर्बल हैं, अक्षम हैं, गरीब हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आप धन लगाएं। किसी की बच्ची की शादी के लिए, किसी अच्छे सामाजिक कार्य में अपना धन लगाएं। इससे आपके धन पर आपका वश रहेगा और वो आपके लिए अनर्थकारी सिद्ध नहीं होगा, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। अब आगे प्रभुत्व पर कैसे अपना वश रखें? तो प्रभुत्व पर भी अपना वश विनम्रता से, विनम्र स्वभाव से, मधुर बोली से। आपकी बोली बड़ी ही मधुर होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाने वाली उसकी जुबान होती है। आप क्या हैं, आप जैसे ही बोलते हैं, आगे वाले व्यक्ति समझ जाते हैं कि आप में कितनी क्षमता हैं, आप कितने योग्य हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने शिष्ट हैं, कितने संस्कारी और कितने सभ्य हैं। ये सारी बातें अगला व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो आपके एकमात्र लाइन आप कुछ बोलते हैं उससे वो समझ जाते हैं। तो अपने बोली पर, अपने शब्दों पर अपना वश रखें, विनम्र स्वभाव रखें, अच्छे लोगों के साथ अच्छे कर्म करें,
लोगों का समाज में जो अच्छे लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उनका कल्याण अपने मन में रखें। आपके पास प्रभुत्व है तो उस प्रभुत्व का प्रयोग करके किसी का कल्याण कर दें। इससे आप प्रभुत्व पर अपना वश रखते हैं, समाज का कल्याण करें और उत्थान में अपने प्रभुत्व का प्रयोग करें। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम। अब बचा है वो है विवेक शून्यता। विवेक शून्यता मतलब या तो आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे ना हो, या फिर आपको दुनियादारी का बिल्कुल भी ज्ञान न हो, या फिर इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आप अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और दूसरों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से अपने क्रोध को दिखाना, अपने अहंकार को दिखाना, अपने धन को अपने बातों से प्रदर्शित करना, अपने व्यवहार से प्रदर्शित करना। तो ये सब विवेक शून्यता के लक्षण हैं दोस्तों। तो विवेक शून्यता पर आपका वश कैसे होगा? तो आप स्वाध्याय करें। कहीं अच्छे व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से सुने, उस व्यक्ति के बातों को आत्मसात करें, प्रेरणादायक बातों को सीखें, समझें, अच्छी किताबें पढ़ें, धार्मिक और उपदेश देने वाले जो लोग हैं उनके रास्ते पर चलें, उनको सुनें, उनको समझें। ये आपके विवेक शून्यता पर आपका अंकुश लगाना होगा और ये विवेक शून्यता आपकी समाप्त होगी, जिससे आपका कल्याण होगा और आप अपने समाज के लिए कल्याणकारी हो सकेंगे। तो आज हम सब ने बात की कि इन 4 चीज़ों के कुप्रभाव से हम कैसे बचें। आवश्यक बहुत है ये चीज़ें, जैसे धन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति इससे होती है, लेकिन इसको अकल्याण का कारक किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी और के लिए अकल्याण या अहंकार का कारक नहीं बनने देना है। शरीर हमारा है, ये एक मंदिर के समान है, इसको स्वच्छ रखें, इसको स्वस्थ रखें और अपने मन में, अपने जो युवावस्था में विनम्रता का स्वभाव रखें। इससे ये और भी अच्छा रहेगा। क्रोध न करें, अहंकार न करें, लोगों पर दया करें, अपने से जो कमज़ोर हैं उन पर दया करें, उनकी सहायता करें। हाँ, आपके पास प्रभुत्व है तो उसका भी उपयोग अच्छी चीज़ों में करें। इन चीज़ों के करने मात्र से आप विवेक शून्य व्यक्ति नहीं कहे जाएंगे, विवेक शून्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ पढ़ाई करें, स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण इत्यादि बहुत सारी पुस्तकें हैं पढ़ने को, वो सब पढ़ें। अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ें, उनके जीवनियाँ पढ़ें। इससे आप में शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, शिक्षा की वृद्धि होगी और शिक्षा के प्रभाव से आपकी विवेक शून्यता समाप्त हो जाएगी। ये हमारे समाज के लिए और आपके लिए स्वयं भी बड़ा ही हितकारी होगा। धन्यवाद।